का संसार है, इसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। जिनसे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बात, उसमें इतना ज़्यादा किलकिल एकदम उसमें वो न हो जाए, हंसने लग जाए, थोड़ी देर में रोने लग जाए, मोहित होने लगेगा। तो ये जो भी संसार की बातें देखने सुनने में आती हैं, उनसे एकदम बिल्कुल राग द्वेष में होगा। भाई हंसी काय पर आती है? किसी की कमी पर हंसते हो, ये वैराग्य का विरोधी है। ये कितना मूर्ख है, मैंने उसकी बुद्धि की कमी पर है। तो ये वैराग्य का मैंने इसका मतलब हमारा वैराग्य कमजोर है, विवेक कमजोर है, सबके अंदर एक आत्म। हंसना अपनी मूर्खता पर अगर हंसो तो ये वैराग्य का और विवेक का प्रतीक। और जब हम दूसरे की कमी पर हंसते हैं, ये चल नहीं पाया, कर नहीं पाया, ये नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, अपनी मूर्खता पे कि हम कितने मूर्ख हैं। समय इतना कितना हमने जो है मोह ममता के क्षेत्र में बर्बाद किया। हे भगवान, आपका निश्चय आत्मनिश्चय हो जाए। बरऊँ शंभु न तो रहूँ कुमारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी। भगवान वर्ण करेंगे तो गुरु भगवान आपका ही स्वरूप वर्ण करेंगे, दुनियादारी का स्वरूप नहीं वर्ण करेंगे। ऐसी दृढ़ता आ जाए तो काम बन जाए। तभी एकाग्रता का अवसर सामने आ सकता है। एकाग्रता अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त कर देती है, किंतु यह अध्यात्म उन्नति में प्रतिबंधक भी बन सकती है। प्रतिबंधक भी बन सकती है। एक ही जगह अटकी रह जाए तो गुरु कृपा उसको ऊपर भी उठा देती है। पर अध्यात्म का काफ़ी अच्छी एकाग्रता जो है एक तरह का एटम बम है। किसी भी तरफ उसको, चाहे उसको सकारात्मक दृष्टिकोण में आत्मानुभव में लगा दो, चाहे उसको जो है आत्मानुभव में नहीं लगाओगे तो फिर वो ध्वंस कार्य भी कर सकती है। माने एकाग्रता है तो किसी को उठा भी जा सकता है, थोड़ा बहुत एक स्तर है। पर एकाग्र चित्त का भी विलय हो जाए तो फिर ये सब भूल जाए। तो एकाग्रता अगर किसी में आ गई तो किसी का अहित भी कर सकता है, हित भी कर सकता है। माने हिताहित माने एक स्तर है उसका। तो एकाग्रता से कुछ अच्छे भी परिणाम रहते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। अगर साधक के अंदर अहंकार नहीं है, साधना का ही निश्चय है, आत्मानुभूति का ही निश्चय है, तो फिर वो एकाग्रता उसके लिए फलदायी होगी। तो वही एकाग्रता कहीं जाके जाम हो जाएगी तो दूसरे परिणाम भी दे सकती है उसको, माया क्षेत्र में भी भटक सकता है। एकाग्रता अच्छी चीज़ होते हुए भी और वो रिद्धि सिद्धियों के जाल में फंस सकता है। केवल यही दोष है। और रिद्धियाँ सिद्धियाँ आई तो अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो भटक जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। एकाग्रता में मनुष्य को आनंद अनुभूति होती है, क्योंकि यह सत्व गुण प्रधान अवस्था है। सत्व गुण आनंद का कारण है, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि साधक इसके प्रति आसक्त हो जाए। आसक्ति का भाव मन में उदय होते ही एकाग्रता साधक का मार्ग रोककर खड़ी हो जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ये मैंने एक स्तर काफी उस स्तर की बात की है, नहीं तो साधारण लोगों का चंचल ही हो तो क्या करें। हाँ, पहला, साधक अपने समक्ष प्रथम लक्ष्य के रूप में एकाग्रता को सामने रखे। दूसरा, एकाग्रता प्राप्ति के लिए इंद्रिय एवं मन के निग्रह को धैर्यपूर्वक प्राप्त करने में तत्पर रहे। तीसरा, समय अवधि निर्धारित ना करे। चौथा, अपने अनुभव 24 घंटे है उसके लिए तो, है ना जी, कोई समय निर्धारित नहीं कि इतने समय से इतने बजे तक, तो ये 24 घंटे का काम लगातार जो भी काम चल रहे हैं व्यवहारिकता में वो भी होते रहे, ये भी होते रहे। चौथा, अपने अनुभव एवं एकाग्रता के प्रति अनासक्ति का भाव बनाकर रखिए। हाँ, अनासक्ति का होगी, कहे गुरु महाराज ये सब आपकी देन है,
प्रयास हुआ, गुरु की कृपा से, गुरु की युक्ति से उसको एकाग्रता तो मिली, और वो सब गुरु महाराज आप ही की कृपा से, आप ही की कृपा से ये सब हो रहा है, तो अनासक्त हो गया। क्या ये हमारी कोई कमाई नहीं है? गुरु महाराज ये सब आपकी देन है। सूत्र पहला, अथ योगानुशासनम। अब यहाँ से योग अनुशासन किया जाता है। योग के दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, संयोग और समाधि। संयोग, इसमें दो या अधिक पदार्थ अथवा तत्व आपस में मिल जाते हैं, उनका योग ही योग हो जाता है, किंतु फिर भी सबकी अलग अलग पहचान बनी रहती है। जैसे दोनों हाथ परस्पर मिल जाने पर भी दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, तथा यदि दोनों को एक साथ लिया जाए तो आकृति में भी अंतर आ जाता है। संयोग वास्तविक योग नहीं है, केवल संयोग है। समाधि, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व में विलीन होकर अपने रूप, नाम, गुण, धर्म और लक्षण सभी का त्याग करे उस तत्व के रूप आदि को ग्रहण कर लेता है जिसमें वह विलीन होता है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई नदी जब गंगा में प्रवेश पा जाती है तो गंगा जी ही हो जाती है, यथार्थ में वियोग ही योग है। अपने नाम रूप आदि का वियोग होते ही उस तत्व के साथ योग हो जाता है, यही समाधि है। समाधि को समाधान का पर्यायवाची भी माना जाता है। जगत की समस्याओं एवं दुखों का समाधान समाधि में ही प्राप्ति होता है। जीव भाव का जगत की ओर प्रवाह त्याग करे, अपना जड़त्व छोड़कर आरोपित नाम रूप का आवरण त्याग करे, शुद्ध चेतन आत्म तत्व में विलीन हो जाना समाधि अथवा योग कहा जाता है। योग की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव जो यत्न करता है उसे भी योग तथा यत्नशील को योगी कहा जाता है। जिस प्रकार वहाँ राजा जाता है, ऐसा कहने से राजा में उसकी सेना, हाथी, घोड़े, मंत्री आदि सभी का समावेश है। इसी प्रकार योग कहने से योग के लक्षण, प्रकार, स्थिति या विघ्न सहायक, विघ्नों को दूर करने के उपाय, योग साधना के अन्य फल इत्यादि का भी समावेश है। योग का विषय अत्यंत प्राचीन है, शास्त्रों में यत्र तत्र फैला हुआ है। वैसे इस विद्या के आदि आचार्य भगवान शंकर ही माने जाते हैं। योग के विभिन्न शास्त्रों में फैले हुए विषय के पीछे चलकर महर्षि पतंजलि ने इसको क्रमबद्ध किया, विस्तार किया, एक शास्त्र का रूप दिया। यही उनका अनुशासन है। अनुशासन है, उन्होंने एक क्रमबद्ध उसको, जो पहले भी था योग, ऐसा नहीं था कि योग पतंजलि के पहले नहीं था, पर उन्होंने एक सूत्रबद्ध कर दिया उसको। योग की उन्होंने कई तरह से महिमा बताई। एक तो होता है संयोग कि मैंने दो चीज़ें ऐसे जुड़ जाएं, और एक योग उन्होंने कहा कि भाई जैसे चित्त है बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गया। प्रतिप्रसव शब्द जिसके लिए कहा गया, प्रसव मैंने उत्पन्न होना, प्रतिप्रसव मैंने विलय हो जाना। गुणों से चित्त उत्पन्न हुआ, सतोगुण का जो उत्तम परिणाम होता है वो एकाग्रता होती है। रजोगुण का परिणाम जो है ये चंचलता, माने मन जो है इंद्रियों के रास्तों से चंचल हो जाए, या मन को जो है सात्विक परिणाम से अगर युक्त है तो रजोगुण जो है वो मन को, चित्त को जो है, बुद्धि को
क्या करेगा? ध्यान में लगा देगा, निरंतर ध्यानशील होगा वो। गुरु स्वरूप का जो दिया हुआ मंत्र है उसको निरंतर ओम ओम, हर तरफ से ओम ही की ध्वनि सुन रहा है। ओम ही, ओम के अर्थ रूप अपने गुरु के स्वरूप में लगा हुआ है। तो ये इस तरह एक प्रक्रिया है, उसको अपने अंतर जगत में समझने की क्रिया है। अपना साधन जगत, अंतर जगत में साधन जगत, साधन जगत उसको अपना सशक्त बनाना है तो रजोगुण जो है सतोगुण की प्रधानता से नाम जप है, ध्यान है, ये करने में लग जाएगा। अगर अज्ञान है, तमोगुण की अधिकता है, तो इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया गया है उन बातों में उलझा रहेगा 24 घंटे। उसने ये कहा, उसने ये देखा, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे 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 ऐसे, एक झटके में सब पूरा शांत। ये कलाबाजी। गुरु का चाबुक पड़े, गुरु महाराज की कृपा, कि गुरु महाराज कृपा करो, ये मन बिल्कुल आपके ज्ञान में लग जाए। गुरु का ज्ञान क्या है? सब सपना है। यहाँ गुरु स्वरूप, अपने आत्मस्वरूप, तो आत्मस्वरूप को गुरु के स्वरूप के द्वारा अनुभव, गुरु स्वरूप कि गुरु महाराज आप क्या देश का, तो उनके एक रूप को जो पकड़ा गया, लीला तो आपकी सब जगह विद्यमान। आप ही जो है, कहीं पानी है तो कहीं गैस बन गया, कहीं बर्फ बन गया, ऐसे कहीं आप ठोस बन गए, कहीं द्रल हो गए, कहीं हवा बन गए। ये सब आप ही लीला रूप में बने हो। आप ही कहीं ठोस रूप में बन गए हो, आप ही कहीं जल रूप में बन गए हो, पर हो आप ही। आप ही कहीं अग्नि रूप में हो, कहीं वायु रूप में हो, कहीं आकाश रूप में हो। ये सब पर ये भी मन की कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं आपके वास्तविक स्वरूप में कल्पित हैं, हैं? जब इंद्रियों स्वप्न टूटा तो आप ही आप बचे। तो फिर वही आप ही आपका स्वरूप जो है साधक को एकदम बिल्कुल चित्त का निरोध कर देता है। सतोगुण भी गया, सतोगुण भी चला गया, केवल आत्मिक प्रकाश, आत्मबोध, उसी दिव्य अवस्था में साधक बना रहे। गुरु से हमेशा भीख मांगता रहे, प्रार्थना करता रहे, ये गुरुदेव आपके दिव्य स्वरूप में हमारा ये चित्त जो है, मन जो है, बुद्धि जो है, निरंतर स्मृति जो है आपके ही स्वरूप का स्मरण करते रहे। गुरुदेव ऐसा वरदान दीजिए कि स्मृति आपके ही स्मरण में लगी रहे, ये मन आपका ही संकल्प करता रहे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो मन का हर संकल्प है गुरुदेव आप ही के लिए हो, बुद्धि का हर निश्चय आपके लिए हो, स्मृति केवल आपका ही स्मरण करे, ये अहम केवल आपका हो। तो ये बीच में हृदय है जहाँ ये मिलती हैं सारी पसली की हड्डियाँ, उस जगह अपने मन को ले आओ और उस जगह सोचो कि एक बीच में गुरु महाराज बैठे। और बाईं तरफ का हिस्सा जो है वो मन का है। तो ये मन जो है केवल है गुरुदेव आपका ही संकल्प कर रहा है। सामने वाली बुद्धि का है, कहें गुरुदेव ये बुद्धि केवल आप ही का निश्चय कर रही है। दाहिनी तरफ स्मृति का है, स्मृति केवल आपका ही स्मरण कर रही है। पीछे तरफ अहम का है, ये अहम केवल भगवान आपका है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो ऐसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी क्रियाओं को जैसे ही साधक साध लिया कि मन के हर संकल्प में भगवान आप बस जाओ, बुद्धि के हर निश्चय में आप बस जाओ और अंतर स्मृति केवल आप ही के लिए समर्पित है। आपके अतिरिक्त हमारा कोई स्मृत होंगे नहीं, आपका ही। अब यह अहम केवल आपका है, मैं अगर कुछ है तो आपके अतिरिक्त हमारी इस मैं की कोई सत्ता नहीं। और आप से मैं से, ऐसे सामान्यतः बैठकर ध्यान करना योगासनों का अभ्यास है तथा प्राणायाम को ही योग माना जाता है, किंतु इस बात को लोग भूल जाते हैं कि सभी प्रकार की साधनाओं के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे लय योग, कई तरह के योग हैं जिससे भी मन सिमट जाए। जैसे आसन प्राणायाम की एक प्राणिक स्तर का प्रयास है, मानसिक स्तर, ये शारीरिक स्तर,
कि शरीर को बैठने में एक आसन में दिक्कत जा रही है तो वो स्थिरम सुखमासनम आ गया है। पर जैसे कह रहे हैं कि योग शब्द कई के साथ जुड़ा है। कहें भाई कोई अपने एक कानों से ध्वनि सुन रहा है, लय योग हो गया, हठ योग हो गया। तो शरीर को एक स्थिति में रखने के लिए थोड़ा हठ योग भी शरीर का तो करना ही पड़ता है। तो एक स्थिति में एकदम शरीर बना है, श्वास एक उसमें बनी हुई है। तो ये सब प्राण योग, ये योग, हाँ ये क्या करें, बहुत सी जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, लय योग, उपासना योग, शब्द योग तथा कर्मयोग इत्यादि। गीता में तो सभी अध्यायों का नामकरण योग कह कर ही किया गया है। यहाँ तक कि चित्त की विषाद अवस्था को भी योग ही माना गया है, क्योंकि वह भी जीव एवं आत्मा के योग में ही एक कारण है। आत्मा के, यहाँ तक कि चित्त की विषाद अवस्था को भी योग ही माना गया है, क्योंकि वह भी जीव एवं आत्मा के योग में ही एक कारण है। आत्मा क्या? जीव एवं आत्मा के योग में ही एक कारण है। जीव और आत्मा के योग में एक कारण है। हाँ, अगर विषाद नहीं होगा, सब कुछ दुख रूप, एक वैराग्य की दशा है। इसमें जो विषाद कहा गया है गीता का विषाद योग, तो मोह तो थोड़ा है, पर वो कहता है कि हम किसी की, क्योंकि यहाँ पर ध्यान के द्वारा कुछ मोह है, मोह ज्वर है वैसे, पर सब कुछ लग रहा है कि ये युद्ध क्या किया जाए, युद्ध साधना क्यों की जाए, ऐसा भी उसका दोनों तरफ के भाव। दुर्योधन कह रहा है युद्ध किया जाए, तो आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। वो तो चाहता है कि 24 घंटे युद्ध का मतलब ये दैवी प्रवृत्तियाँ उठने न पाए, क्योंकि शासन तो उसी का है, रावण का शासन है, और रावण का शासन उखाड़ने के लिए रामादल काम कर रहा है। ऐसी शासन तो दुर्योधन का ही है, अंधरई का है इनका। तो जो उसका शासन होगा तो वो अज्ञान धृतराष्ट्र है, मोह दुर्योधन है, काम दुशासन है। तो ऐसे संसार सन्मुख प्रवृत्ति शकुनी है। तो ये सब वहाँ पर जीव रूपी विदुर इनके बीच में फंसा हुआ है। सैकड़ों ऐसी ही प्रवृत्तियाँ हैं। तो ऐसे कर्म जो बाहर से देखने में तो धर्म का स्वरूप लगते हैं, पर आंतरिक उसकी स्थिति ये है कि वो मोह से ही संयुक्त है। क्योंकि जब तक पुण्य से, पांडु से संपर्क कर्तव्य का नहीं हुआ, तो वो कुंती कर्तव्य है। और कुंती कर्तव्य जब तक पुण्य से संयुक्त नहीं हुई, तब तक उसको क्या दिक्कत है? कर्ण पैदा हो, कौन पैदा हो? कर्ण। तो कर्तव्य पहले लोग इसी को मानते हैं कि ये जो कर्तव्य है, जो भी संसार में, कि ये वाला पूजा करो, ये व्रत करो, ये अनुष्ठान करो, और इन्हीं में इतनी दृढ़ता रहती है। और उसके पीछे रहता यही है कि हम ये वाला व्रत कर लेंगे तो हमको ये संसारिक सिद्धि हो जाएगी, ये वाला कर लेंगे। क्योंकि वो कर्ण से जब कहा जाता है कि तुम तो यार कुंती के पुत्र हो, तुम क्यों इस युद्ध में कर रहे हो? कहने लगी कि महाराज, कृष्ण से कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने मुझे राज्य दे दिया, तो मैं वो राज्य दुर्योधन को दूंगा। मैंने उसकी निष्ठा अंतिम कहाँ है? दुर्योधन के साथ। तो उसके जितने भी धर्म कर्म हैं, वो अंत में आकर के उसके परिणाम मोह, मैंने मोह का प्रतीक है कौन? दुर्योधन। मैंने मोहित है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। मोहवश जो धर्म कर्म किए जाते हैं वही कर्ण के कर्म है। कर्ण जो है कौन से कर्मों का प्रतीक है? जो मोह अभिमुख धर्म कर्म है। अब कैसे कोई भागवत कथा करा रहा है, कहें कि क्यों करा रहे हो भाई? कहें कि फलाना जो है हमारी सिद्धि मिल जाए। कोई कह रहा है लड़का हो जाए, कोई कह रहा है ये हो जाए, कोई कह रहा है फलाना हो जाए।
उन्हें कोई भागवत भी हो रही है, कोई धार्मिक कार्य भी कर रहा है, कोई जाप भी कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कहीं फलानी मोह उन्हें मोहित है वो, कोई अपनी कामना की पूर्ति के लिए, इसके लिए जो धर्म कर्म किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो मोह सन्मुख धर्म कर्म, वही धर्म कर्म जो हैं यही कर्ण है। तो ऐसा कर्ण है। तो ये सब जो हैं युद्ध चाहते हैं कि मतलब ये दैवी प्रवृत्तियां मुँह न उठाए पाओ। हम हैं, हम दुखी, हम रोगी, हम माने ये मैं जो शरीर से और संसार से जुड़ा हुआ है ये गायब न हो। तो ये रावण, इनकी पलटन रावण की कह लो, चाहे दुर्योधन की पलटन, ये चाहेगी इसी का साम्राज्य बना रहे। और ये सद्गुरु से जो प्रेरित प्रवृत्ति है, इसमें वो कहता है कि कुछ पुराना मोह तो है ही है। तो कहता है कि भगवान आप कह रहे हैं कि जो है ये जितने नाते रिश्ते हैं सब, तो तू केवल ध्यान कर। ये ध्यान की क्रिया बड़ी खतरनाक है। कहीं हम सबसे तो न तोड़ पाएंगे, कहीं ससुराल पक्ष दिख रहा है हमें, तो पिता पक्ष दिख रहा है हमें, माता पक्ष दिख रहा है हमें, अपना पिता पक्ष के जितने ये काका नाना काका दिख रहे हैं, बब्बा दिख रहे हैं, ना भतीजे दिख रहे हैं, नाती दिख रहे हैं, तो ये सब दिख रहे हैं भगवान। और माँ ससुराल पक्ष के ससुर दिख रहे हैं, साले दिख रहे हैं, और माँ पक्ष के जो है मामा दिख रहे हैं, नाना दिख रहे हैं, ऐसे तमाम यही तीन पक्ष को कुछ सुरदम सुरहन मित्रान, तो ये ध्यान करने बैठते हैं, इनमें कोई ना कोई टपक जाता है। नहीं भाई, इनको तो है, सबको गोल करना पड़ेगा ध्यान की क्रिया के द्वारा, ये यज्ञ की क्रिया के द्वारा ये सब चले जाएंगे। महाराज ऐसा विजय किस काम का? कहीं ये तो ध्यान तो करना ही पड़ेगा। ये मोह का प्रसंग उसको 6 अध्याय जब पूरे हुए, 7वां 8वां भक्ति योग का हुआ, फिर वो 10वें अध्याय में कहता है कि भगवान मेरा मोह तो गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। तो ये तो 18वें में और 10वें मेरा मोहोयम विगतो मम। पर आप मोह तो मेरा ऐसा लगता है चला गया, पर आपके उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, आपकी विभूतियों को जानना चाहता हूँ। भाव यह है कि किसी भी प्रकार की योग साधना आरंभ करने से पूर्व चित्त में से पूर्व आग्रहों को हटाकर उसे विशाल एवं उदार बना लेना आवश्यक है। उदारता चाहिए चित्त में, आत्मा की उदारता हो, सिकुड़ा न रहे कि मैं फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, फलाने ने ऐसा कहा। ये सब बातें सब ओमई सुनने में आया, ओमई सुनने में आएगा और ओमई हम सुन। ऐसे गुरु महाराज की वाणी ही चारों तरफ से हो रही है कि इस दुर्गम संसार सागर से उभरो, निकलो, उलझो मत। सभी प्रकार के साधनों के प्रति समान आदर भाव चित्त की संकुचित अवस्था को दूर कर देता है। जो भी योग की अवस्था प्राप्ति के लिए आवश्यक है, अन्यथा अपनी साधना पद्धति के प्रति आसक्ति जागृत होकर बंधन का कारण बन सकती है। आसक्ति चाहे जगत के प्रति हो या साधना के प्रति, रजोगुणी तमोगुणी हो अथवा सतोगुणी, सदैव ही बंधन का कारण होती है। योग के विषय को समझने एवं योगाभ्यास एवं साधना आरंभ करते समय ही यदि निम्नलिखित बातों को स्पष्टतया जान लिया जाए तो अधिक उत्तम है। पहला, योग का स्वरूप क्या है, उसके अवांतर विषय क्या हैं। योग का लक्ष्य अवांतर फलों की प्राप्ति नहीं, अंतिम प्राप्तव्य है। योग के चाहे कितने भी प्रकार हों, किंतु सब के प्रति आदर भाव रखते हुए भी अपनी प्रणाली पर दृढ़ता। सबके प्रति आदर भाव रखो, पर जो गुरुमुखी वो है उसके प्रति विशेष वो रखो। सबके प्रति ये नहीं कि सब साधनाएं सब अच्छी हो सकती हैं, सब
सभी भगवान आपके, सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब आप ही की साधना पैदा की हुई है भगवान, कभी न कभी आप ही के द्वारा। पर उसको जो है और सूक्ष्म रूप में जो वर्तमान में आपसे मिल रहा है अमृत, वही प्रभु। दूसरा, योग तथा साधना का अधिकारी बनने का दृढ़ संकल्प। ईश्वर प्राप्ति अथवा स्वरूप स्थिति की तड़प का मन में होना ही सबसे बड़ा अधिकार है। इसके तड़प होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि हमें भगवान आत्मानुभूति प्राप्त करना ही है। एक तीव्र लगन हो तो 24 घंटे गूंजती रहे। इसके लिए बार बार जगत के मिथ्यात्व पर विचार, मन को बस में रखने का प्रयत्न, शुद्ध एवं शुभ कर्मानुष्ठान, नम्रता, सहनशीलता, आक्रोध आदि दूसरे ऐसे लक्षण हैं जो साधक को योग साधना का अधिकारी बनाते हैं। तीसरा, साधक के सामने अपना प्राप्तव्य एकदम स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए। लक्ष्य जो है स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा उसके भटक जाने का भय बना रहता है। साधन क्यों, किस लिए, इस बारे में उसके मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। विचार करने पर ऐसा स्पष्ट होता है कि योग साधना का लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति ही है। वैसे आत्म रूप में कोई भी सदा केवल अवस्था में ही स्थिर रहता है, किंतु उसे अनुभव नहीं करता। कैवल्य प्राप्ति का अर्थ कैवल्य का अनुभव करना है। आत्मा की अपरिवर्तनीयता एवं सदैव आनंद स्वरूप स्थिति के प्रत्यक्ष ज्ञान से मनुष्य वंचित बना रहता है। उसी अवस्था को प्राप्त करने तथा उसमें सदा स्थित रहने के लिए ही योग साधना का आलंबन लिया जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति योग साधना का अवान्तर फल है, जो कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में प्रतिबंधक हो सकता है। अवान्तर माने अन्य जो है। साधक का कर्तव्य है कि इस विषय में अपने मन में स्पष्ट निर्णय करे, कर्तव्य निश्चित करे। चौथा, योग साधना से ही संस्कार क्षीण होकर चित्त की निर्मलता संपादित योग साधना से संस्कार कौन से वाले? अविद्या वाले। कौन से? साधना के संस्कार तो दृढ़ होंगे, स्मृति जो है आत्मनिश्चय वाली होगी, तो स्मृति और संस्कार एक ही। तो आत्मा की स्मृति आवे तो आत्म संस्कार तो बलवत्तर होंगे, क्योंकि स्मृति और संस्कार अलग अलग तो है नहीं। तो स्मृति जो है जागृत हो और आत्मस्मृति, चित्त जो है जो स्मृति जो है इधर उधर हो गई थी तो शुद्ध स्मृति हो जाए। जहाँ शुद्ध स्मृति हुई तो उसको अपनी शुद्धता जो है सही हो गई। और स्मृति अशुद्ध हुई तो दुनियादारी की बातों में ही उलझा रहेगा 24 घंटे, यही याद होता रहेगा उसको। योग साधना से ही संस्कार क्षीण होकर चित्त की निर्मलता संपादित होती है। वासनाएं दग्ध हो जाती हैं तथा वृत्तियां शांत होने पर स्वरूप स्थिति का अनुभव होता है। यही कैवल्य है। इसी को लक्ष्य रखकर साधना कर। लक्ष्य अपना, उद्देश्य अपना साधक को स्पष्ट रहना चाहिए। कितना 4 बताया ऐसे? जी जी। पहला का शुरुआत ले लो। पहला, योग का स्वरूप क्या है, उसके अनंतर विषय क्या हैं। बस दूसरा, योग तथा साधना का अधिकारी बनने का दृढ़ संकल्प। योग तो समझ में आ गया कि ये, फिर उसके हमें अधिकारी बनना है। तो कौन बनेगा? चित्त बनेगा।